1 जून 2025 इटली के ऑटोनोमस रीजन सिसिली आइलैंड से एक छोटा सा जहाज मेडलिन निकल पड़ता है खतरनाक सफर पर। इस जहाज को समुद्र के रास्ते लगभग 2000 किलोमीटर दूर गाजा पहुंचना है। ये मिशन था फ्रीडम फ्लोटिला। It's a bold journey with a clear goal: to challenge the Israeli blockade of Gaza by sea. are approaching an area of hostilities. गाजा एक छोटा सा तटीय इलाका है जहां करीबन 21 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इसमें से 90% लोग भूख के शिकार हैं। साफ पानी नहीं है, दवाइयां नहीं है, बिजली नहीं है। अस्पतालों में मरीज बिना इलाज के तड़प रहे हैं। स्कूल, घर, बाजार सब कुछ तबाह हो चुका है। लोग मलबे के ढेर में जिंदगी तलाश रहे हैं। 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल और दशकों से गाजा पर लगी वो नाकाबंदी, जिसने इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बना रखा है। इजराइल की इसी ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई थी। इस मिशन में रीमा हसन, ग्रेटा थुनबर्ग और इनके अलावा फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राजील और टर्की जैसे अलग अलग देशों से टोटल 12 एक्टिविस्ट शामिल हैं। रीमा हसन एक फ्रेंच पैलेस्टीनियन मेंबर हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की। वो 1992 में सीरिया के पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुई थी और बाद में उन्होंने फ्रांस जाकर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। ये खुलकर इजराइल की गलत पॉलिसीज के खिलाफ बोलती हैं। स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ये वही हैं जिसने साल 2018 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर सोलो प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। 2018 में पोलैंड में हुई यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में ग्रेटा ने अपनी पावरफुल स्पीच में ग्लोबल लीडर्स को खुली चुनौती दे डाली थी। Whether you like it or not, the real power belongs to the people. Thank you. 2019 में टाइम मैगजीन द्वारा ग्रेटा थुनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। वो पहली पर्सन है जिन्हें इतनी कम उम्र में ये खिताब मिला है। इस बार ये सभी 12 लोग एकजुट होकर इजराइल के वॉर क्राइम्स को चैलेंज करने और ब्लॉकेड तोड़ने के लिए गाजा की तरफ जा रहे हैं। इस मिशन को फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन ने शुरू किया है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2010 से गाजा के ब्लॉकेड के खिलाफ आवाज उठा रही है। आज से 15 साल पहले 2010 में उनके जहाज मावी मारमारा, जिसमें टर्किश एक्टिविस्ट शामिल थे, ह्यूमैनिटेरियन एड्स लेकर गाजा जा रहा था। टर्की के इस्तांबुल से चले इस विशाल जहाज में 10,000 टन ह्यूमैनिटेरियन एड्स मौजूद था। ये जहाज गाजा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन 31 मई की रात जब जहाज गाजा से काफी दूर समुद्र के बीच में था, अचानक इजरायली फोर्सेज ने जहाज पर हमला कर दिया। वो जहाज बोल्ड करने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरे और उन्होंने जहाज पर मौजूद एक्टिविस्ट के साथ जोरदार झड़प और फायरिंग शुरू कर दी। इस झड़प में 9 लोगों की जान चली गई और एक एक्टिविस्ट बाद में बुरी तरह घायल होने की वजह से मारे गए। जो लोग कहते हैं कि गाजा में जो भी कुछ हो रहा है वो 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुआ, तो उन्हें शायद इजराइल पैलेस्टाइन हिस्ट्री की ABCD भी नहीं पता है, या फिर वो जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। इसके बाद 2011 से लेकर 2024 के बीच कई और जहाज ह्यूमैनिटेरियन एड्स लेकर गाजा पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हर बार इजराइल उन्हें रोक देता है। या तो जहाज के लोगों को बंदी बना लिया जाता है या फिर फायरिंग या ड्रोन से उन पर अटैक किया जाता है। ये एक पैटर्न है जिसको इजराइल फॉलो करता है। इजराइल ने इस मिशन को सेल्फी आर्ट और पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है और साथ ही वार्निंग भी दी है कि जहाज को किसी भी कीमत पर गाजा पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इतने खतरों के बावजूद, इजराइल के जानलेवा हमलों की आशंका के बावजूद, ये 12 साहसी अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी बहादुरी के साथ गाजा की ओर बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस छोटे से जहाज पर टिकी हुई हैं। 8 जून 2025 की रात को गाजा के तट से काफी पहले मेडलिन जहाज को सिग्नल और नेटवर्क की प्रॉब्लम होने लगती है। फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के अपडेट्स के अकॉर्डिंग देर रात जहाज का कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाता है। इसके बाद वही होता है जो इजराइल हमेशा से करता आया है। 9 जून को रात के लगभग 2 बजे इजरायली फोर्सेस इस जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसमें मौजूद सभी 12 एक्टिविस्ट को बंदी बना लिया जाता है। शिप में मौजूद ह्यूमैनिटेरियन एड्स इजराइल अपने कब्जे में ले लेता है। इजराइल का कहना है कि इन सभी एक्टिविस्ट को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा और ह्यूमैनिटेरियन एड्स को ऑफिशियल चैनल्स द्वारा गाजा भेजा जाएगा। इजराइल के पुराने इतिहास को देखते हुए इस बात पर जरा भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि इजराइल यह सामान गाजा तक पहुंचाएगा। मेडलिन शिप भले ही गाजा न पहुंच सका हो, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर पूरी दुनिया तक पहुंचा है। ग्रेटा थुनबर्ग ने कहा था, द मोमेंट वी स्टॉप ट्राइंग इज व्हेन वी लूज आवर ह्यूमैनिटी। इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।